सूरज डूब चुका था। चांद की मध्यम रोशनी किला जबाल को एक भूत बना रही थी। इसके 400 दरवाजे बंद थे, जैसे अंधेरे के राज छुपा रहे हों। अंदर जहाँ चिराग जल रहे थे, वहाँ भी सिसकियाँ सुनाई दे रही थी। राजा रुस्तम की बेटी गुलनार अपनी कोठरी में बंद थी। इसका चेहरा खौफ से सफ़ेद था। शाम 7:45। रात की फ़िज़ा में एक चीख गूंजी थी। नन्ही शहज़ादी सहर, राजा रुस्तम की छोटी बेटी, अपनी वालदा की लाश के पास बेजान पड़ी थी। जहर का निशान इसके चेहरे पर था। किला में हलचल मच गई थी। मुजरिम बनाया गया था राजा रुस्तम का वज़ीर आज़म ज़फ़र खान। 7:30 गुलनार ने ज़फ़र खान को हिफाजत के वादे के साथ अपने पास बुलाया था, लेकिन इसके दिल में शक की भट्टी जल रही थी। लेकिन इसी लम्हे खुद ज़फ़र खान ज़मीन पर गिरा, जहर से तड़पता हुआ। 7 PM किला की खुफिया सुरंगों में राजा सितम बेबसी से अपनी बेटियों की बातें सुन रहा था। गुलनाज और सहर दोनों ज़फ़र खान को शक की निगाह से देख रही थी। वो इनका दुश्मन था, ये गुलनार ही बता रही थी, लेकिन ये कैसे मुमकिन था। 6:45 किला में जश्न का समा था। राजा रुस्तम की सालगिरह मनाई जा रही थी। ज़फ़र खान मेहमानों को शाही पकवान पेश कर रहा था। सहर ने फूलों का हार पहन रखा था। गुलनार की नज़रें इस पर टिकी हुई थी। गुलनार ने चुपके से सहर को एक राज बताया। वो राज इन दोनों बहनों को एक ख़तरनाक खेल में डालने जा रहा था। एक खेल जिसमें इनकी जान को ख़तरा था और ज़फ़र खान ही असल दुश्मन था। किला की खामोश कोने में राजा रुस्तम ने अपनी बेटियों को बुलाया। इसके चेहरे पर तशवीश के अबर छाए थे। इसने उन्हें किला के एक खौफनाक राज के बारे में बताया, एक राज जो इनकी ज़िंदगियों को बदल देने वाला था। जंगल की गहराइयों से एक बूढ़ा सूफ़ी किले में दाखिल हुआ। इसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। राजा रुस्तम उसके सामने झुका। सूफ़ी ने कहा, आज की रात किला में अंधेरे के बादल छाएंगे। 400 दरवाजे राज छुपाएंगे। 4 घड़ी में फैसला होगा, जुल्मत जीतेगी या रोशनी। किला की फ़िज़ा में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। हवा का रुख बदल गया था, जैसे कोई तूफ़ान आने वाला हो। सहर और गुलनार को एक पुरअसरार एहसास ने घेर रखा था, जैसे वक्त रुक गया हो। ये कहानी अभी शुरू हुई है, आगे क्या होने वाला है। सहर और गुलनार जुल्मत से कैसे लड़ेंगी? वो राज क्या है जो 400 दरवाजे छुपा रहे हैं? जानते हैं आगे के वाक़यात में।